मैं बताता हूं इसके अंदर यानी कि एम्बेसी के अंदर, इनके कॉन्सुलेट के अंदर, चेंगडू या बीजिंग, जहां पे भी इनके फैले हुए पूरे चाइना में, आप मुझसे गारंटी ले लीजिए ये अंदर के बंदे ने करा है। पाकिस्तानी क्या करते हैं, कोई चीज कर देंगे, बाद में माफी मांग लेंगे कि साहब हमने तो ऐसा करा नहीं, वो कोई और बच्चा था, हमने उसको 2 थप्पड़ मार दिए, वापस पाकिस्तान भेज दिया, 3 महीने के लिए जेल में डाल दिया। कि इमरान खान की पार्टी का, और उसने बोला कि शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट को थोड़ा सा चीनियों से 2-4 थप्पड़ वप्पड़ लाफा शाफा पड़वाएंगे, तब ये लोग अपनी औकात में आएंगे, चलो ये कर देते हैं चुपचाप। क्यों एवरी सिंगल डे ये लाहौरी चूरन जो है, लाहौरी चूरन इसी को कहते हैं दोस्तों। लाहौरी चूरन कोई चीज नहीं है, ये एक मानसिकता है, ये इट इज अ वे ऑफ लाइफ, इट इज अ माइंडसेट। लाहौरी चूरन कहते हैं कि एक मीटिंग हुई है अफगानिस्तान में, जिसमें इस्लामिक स्टेट वाले भी थे, जिसमें अलकायदा वाले भी थे, इसमें अफगान तालिबान था, इसमें टीटीपी था, और सब लोगों ने एक बात तय करी है कि पाकिस्तान को। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। पाकिस्तान के जो कॉन्सुलेट्स हैं, पाकिस्तान के एम्बेसीज हैं, हाई कमीशंस हैं, इनका पता नहीं क्यों इन्हीं का ट्विटर हैंडल हैक होता है। और मैंने कभी नहीं सुना किसी देश का, कभी किसी का वंस इन अ व्हाइल हो गया हो तो हो गया हो, पाकिस्तानियों का रेगुलर बेसिस पे हैक होता है, रेगुलर बेसिस पे। और मेरे एक सीनियर थे फौज में, उन्होंने एक बात मुझसे बोली थी और आज मुझे याद है, कर्नल पाठक की वो बात। मेरे पहले सीओ थे, वो कहते थे कि पहली बार अगर कोई चीज हो तो वो हादसा होता है, दूसरी बार हो तो इत्तेफाक, और तीसरी बार अगर वो चीज हो, बार बार वो चीज अगर हो तीसरी बार, तो वो साजिश होती है। ये इतनी बार हो चुका है कि साजिश के आगे जा चुका है मामला पाकिस्तान का। जब इमरान खान प्रधानमंत्री थे तब कई बार ऐसा होता था कि साहब हमारी तनख्वाहें नहीं मिली, और ये ऑफिशियल ब्लू टिक ट्विटर हैंडल से उनके एम्बेसीज ट्वीट करते थे, हाई कमीशन ट्वीट करते थे। दसियों बार ऐसा ट्वीट हुआ है, बच्चों की फीस नहीं गई, ये वो। खुद एम्बेसी प्रधानमंत्री पे मीम बना रहे हैं, गाने जो हैं आपने घबराना नहीं है, वो बड़ा फेमस है, आप लोग गूगल में जाइए आपको दिख जाएगा वो गाना, जिसमें बंदा मजाक उड़ा रहा है और वो कह रहा है कि साहब आपने घबराना नहीं है इमरान खान को, कि मतलब आटा इतना महंगा हो गया, सब्जी इतनी महंगी हो गई, और सेफ्टी सिक्योरिटी कुछ नहीं है पाकिस्तान में, लेकिन आपको घबराना नहीं है। इमरान खान का बड़ा फेमस डायलॉग है। अब क्या हुआ है लेटेस्ट, कि यहां पे पाकिस्तान का एक कॉन्सुलेट है चाइना में, जिसने ये ट्वीट देखिए आप। MOFA, Ministry of Foreign Affairs, Pakistan is thankful for the Chinese aid and support for flood reconstruction. We will work closely on matters of mutual interests, including rights and freedom of Uyghur community. एक तो इसमें 3-4 ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं, but that is to be expected when Pakistanis are there, right? ये ना अंग्रेजी ठीक बोलते हैं ना उर्दू ठीक बोलते हैं ये, लेकिन ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को छोड़िए, ये बाद में हम डील करेंगे। इन्होंने क्या करा है कि इन्होंने उइगर के राइट्स ऑफ फ्रीडम की बात दाग दी। अच्छा, उसके बाद पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने एक ट्वीट दागा। द ट्विटर अकाउंट ऑफ द पाकिस्तान कॉन्सुलेट जनरल चेंगडू इन चाइना, पाक इन चेंगडू, हैज बीन हैक्ड. As of today, any tweet or message issued from this account is not made by the Pakistan Consulate General Chengdu, nor does it reflect the position of the government of Pakistan. अच्छा दोस्तों, ऐसा है कि यह पहली बार नहीं हो रहा, जैसे मैंने आपको बताया, और जब हमने लास्ट चेक करा था, हो सकता है हट जाए जब तक ये वीडियो आप देखें, लेकिन रिकॉर्डिंग के वक्त 5 मिनट पहले मैंने चेक करा था, वो जहां तक मुझे याद है क्लियरली, वो अभी भी था ट्वीट वहां पे। ये क्यों हो रहा है, ये मैं आपको बताता हूं क्यों हो रहा है। मुझे नहीं लगता है हैक वैक हुआ है ये। पाकिस्तानी क्या करते हैं, कोई चीज कर देंगे, बाद में माफी मांग लेंगे कि साहब हमने तो ऐसा करा नहीं, वो कोई और बच्चा था, हमने उसको 2 थप्पड़ मार दिए, वापस पाकिस्तान भेज दिया, 3 महीने के लिए जेल में डाल दिया। लेकिन जो कहना होता है, ये अपने खुद के दोस्तों को ये धोखा देते हैं। जब तालिबान के दोस्त थे तब इन्होंने तालिबान को धोखा दिया था, चीन के दोस्त हैं, चीन का पैसा खा गए, 25-26 अरब डॉलर, और अब ये नाटक कर रहे हैं वहां पे उइगर मुसलमानों को लेकर, जिनके बारे में इमरान खान कहता था मुझे तो पता ही नहीं है कौन, ये क्या प्रॉब्लम है यार, आई डोंट नो, मुझे पता ही नहीं है क्या है। अब ये चुपचाप एक बंदे ने ट्वीट दाग दिया। ये कैसे ट्वीट चलाते हैं, किसी का मोबाइल फोन में रहता है, ये किसी का मोबाइल फोन का ट्वीट है कि आपने निकाल के दाग दिया वहां पे? नहीं, एम्बेसी में एक प्रॉपर प्रोटोकॉल होता है यार, आप क्या ट्वीट करेंगे, कैसे ट्वीट करेंगे, क्या है, किस तरीके से है, मैं बताता हूं। इसके अंदर यानी कि एम्बेसी के अंदर, इनके कॉन्सुलेट के अंदर, चेंगडू या बीजिंग, जहां पे भी इनके फैले हुए पूरे चाइना में,
आप मुझसे गारंटी ले लीजिए, ये अंदर के बंदे ने करा है। ठीक है, ये अंदर के बंदे ने करा है, कोई हैक शैक नहीं हुआ है, ये अंदर के बंदे ने करा है। और अंदर के बंदे ने, क्योंकि ये हो सकता है, और ये मेरा एनालिसिस है, हो सकता है कि ये वफादार है जिसने करा है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफादार है, ये इमरान खान की पार्टी का बंदा है। ये हो सकता है, इट इज हाईली पॉसिबल कि इमरान खान की पार्टी का, और उसने बोला कि शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट को थोड़ा सा चीनियों से 2-4 थप्पड़ वप्पड़ लाफा शाफा पड़वाएंगे, तब ये लोग अपनी औकात में आएंगे, चलो ये कर देते हैं चुपचाप, क्योंकि पाकिस्तानियों को फर्क नहीं पड़ता ना, अपने मुल्क को जलील कर दिया अपने फायदे के लिए, और दे डोंट केयर। ये या तो वो चक्कर है, या दूसरा चक्कर एक और हो सकता है दोस्तों, ये हो सकता है कि ये कोई रेडिकल है अंदर, जो उइगर मुसलमानों के लिए इसका एक्चुअली दिल धड़कता है, पूरे पाकिस्तान का तो नहीं धड़कता, पाकिस्तानियों को तो पैसा चाहिए, लाहौरी चूरन नोट, दैट्स इट। लेकिन ये बंदा जो है, ये बंदा कह रहा है कि नहीं, मैं इस चीज को उजागर करूंगा और पाकिस्तान के वेरीफाइड ट्विटर हैंडल से उजागर करूंगा, तब जाके ड्रामा हुआ है। क्योंकि इतनी बार नहीं हो सकता, 1-2 बार मैं समझ सकता हूं कि हैक हो सकता है, भगवान ना करे हो सकता है इंडिया का ही हैक हो जाए, अमेरिका का हैक हो जाए, चाइना का हैक हो जाए, किसी भी मुल्क का हैक हो सकता है। लेकिन पाकिस्तान का दर्जनों बार हैक हो रखा है, तो मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि सिर्फ इत्तेफाक है। इट्स नॉट सिंपली अ कोइंसिडेंस, ये मामला कुछ और है, गंभीर मामला है। अच्छा, ये 3 या 4 जनवरी का खेल है, जब पाकिस्तानी कॉन्सुलेट इन द अफगान सिटी ऑफ कंदाहार, ये भी हैक हुआ है, और इसमें उन्होंने ये बोला है कि हमने अपना जो कॉन्सुलेट है कंधार में, ये हमने टेम्पररी बंद कर दिया है, और अफगान गवर्नमेंट को हम कहते हैं कि जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, आप इसके ऊपर एक्शन लीजिए, हम आपसे डिमांड करते हैं कि आप इसके ऊपर एक्शन लीजिए। दिसंबर 2021 में इनका सर्बिया का हैक हो गया था, जो मैंने आपको बता रहा था कि भाई बच्चों की फीस नहीं जा रही और ये सब ड्रामा, तो यूरोप में भी कई जगह इनका हैक हो चुका है, ऐसी बात नहीं है। तो अब इन्होंने ये भी ट्वीट देखी है, अफगान वाला, ठीक है। तो ये लगातार दर लगातार हो रहा है। ये अफगानिस्तान वाला ट्वीट कैसे हैक हो गया, ये ऐसे हैक, ये करीब हफ्ता 10 दिन पहले की खबर है, लेकिन इट्स इंपॉर्टेंट टू ब्रिंग टू योर नोटिस, आपकी नजर से गुजरना जरूरी है। इन्होंने क्या करा है कि ये चुपचाप जाके एक मैसेज पास कर देता है पाकिस्तानी। इनके 2-3 तरीके हैं, चुपचाप मैसेज एक पास कर देंगे, फिर बोलेंगे अरे साहब वो बच्चा था साहब, माफ कर दो, छोटा है वो, काम भी हो गया, छोटा भी है। ये जैसे गली मोहल्लों की चीजें होती है ना, वैसे अपनी डिप्लोमेसी रन करते हैं, फिर बोलते हैं कि इंडिया हमसे इतना आगे क्यों निकल गया है, और इंडिया की डिप्लोमेसी तगड़ी कर। छोटी सोच है यार, हल्की सोच है। आपको क्या लग रहा है चीनी जो है चेंगडू में बेवकूफ बन गए, बीजिंग में चीनी बैठे हैं वो बेवकूफ हैं, वो उनको नहीं पता कि तुम किस तरीके की चतुराई कर रहे हो, यहां पे किस तरीके का गेम खेल रहे हो, साजिशें कर रहे हो अपने बेस्ट फ्रेंड चाइना, जिसके खैराज पे तुम पलते हो, और अमेरिका को तो खैर गाली देते हैं, दिन भर उनसे पैसा लेते हैं, फिर गाली देते हैं। चीन के साथ ये कर दिया उन्होंने। अफगान तालिबान जिसके गले मिलते थे हमारे मुसलमान बिरादर हैं, उनको धोखा दे रहे हो, ठीक है। एवरी सिंगल डे ये लाहौरी चूरन जो है, लाहौरी चूरन इसी को कहते हैं दोस्तों। लाहौरी चूरन कोई चीज नहीं है, ये एक मानसिकता है, ये इट इज अ वे ऑफ लाइफ, इट इज अ माइंडसेट। लाहौरी चूरन, ये लाहौरी चूरन है, ठीक है। एक अटैक हुआ पुलिस वालों पे पेशावर पे, 3 पुलिस वाले मारे गए पाकिस्तान में, और ये जो थे वहां पे आतंकवादी जिन्होंने हमला करा है, वो भाग खड़े हुए, पकड़ नहीं पाए। सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ऑपरेशंस पेशावर काशिफ अब्बासी ने यह बताया है कि डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस सदर हुसैन और तो एक डीएसपी और उसके 2 पुलिस गार्ड, उनकी जानें चली गई हैं और इनको ठोक दिया गया है पूरी इज्जत से पेशावर में, ठीक है। यह बात हुई है। इट वॉज कोऑर्डिनेटेड फ्रॉम मल्टीपल डायरेक्शंस एंड द टेररिस्ट यूज्ड मल्टीपल वेपन्स, दे लॉब्ड हैंड ग्रेनेड्स एंड रिजॉर्टेड टू स्नाइपर शॉट्स एंड ऑटोमेटिक गन्स। यह पुलिस का एक प्रॉपर ऑफिशियल बयान है कि इस तरीके से जनाब वहां पे, अब देखिए क्या हो रहा है। बगल में अफगानिस्तान है, बगल में पूरा ये खैबर पख्तूनख्वा, तो पूरा ट्राइबल एरिया है, फ्रंटियर एरिया है। इसको पहले फाटा कहते थे एक जमाने में, फिर मर्जर हुआ 2-3 एरियाज का, फिर मिला के खैबर पख्तूनख्वा बना। एक जमाने में मोस्टली नॉट ऑल बट मोस्टली दिस एरिया वाज नोन एज फाटा, फेडरली एडमिनिस्टर्ड ट्राइबल एरिया। हुआ क्या है, वहां से तहरीक तालिबान पाकिस्तान वाले आते हैं, इनको ठोक के चले जाते हैं, और वो लोग टारगेट कर रहे हैं स्पेसिफिक लोगों को। जैसे पहले आईएसआई वाले को मारा था, फिर किसी फौजी वाले को मारा, अब पुलिस के डीएसपी को। डीएसपी ऐसा नहीं, डीएसपी इज एन ऑफिसर, एक ऑफिसर रैंक, उसको टारगेट करा, उसके 2 बंदे मारे, डीएसपी को मारा, ग्रेनेड फेंके, ऑटोमेटिक फायर करी, एक शेक से करी होगी उन्होंने, और करके इनको खत्म कर दिया। एक उड़ी उड़ी खबर आ रही है दोस्तों, एक उड़ी उड़ी खबर आ रही है, और यह खबर
पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही है। यह खबर सच है झूठ है मैं आपको पहले बता दूं, मुझे इसके बारे में नहीं पता है, मुझे नहीं पता है। मुझे ऐसा लगता है सच है, लेकिन मुझे आपको यह बात बताना जरूरी है कि आई डोंट नो। कहते हैं कि एक मीटिंग हुई है अफगानिस्तान में जिसमें इस्लामिक स्टेट वाले भी थे, जिसमें अलकायदा वाले भी थे, इसमें अफगान तालिबान था, इसमें टीटीपी था, और सब लोगों ने एक बात तय करी है कि पाकिस्तान को ठोकना है। उन्होंने यह बोला है कि जो आपके बाकी एजेंडा है ना दुनिया भर के, आप इसको ब्रेक लगाओ और हमारी मदद करो, क्योंकि आप हमारी जमीन पर रह रहे हो, इतनी तो हमारी मदद करोगे आप, ठीक है, मेहमान और मेजबान वाला जो रिश्ता है, अब आप पाकिस्तान को ठोकेंगे। और इनकी एक बात हुई है, और यह बात मैं ना बार बार कह रहा हूं, आप मेरे पुराने वीडियो देखिए, मैं वहां पे कह रहा हूं, ये पंजाब में ले जाएंगे फाइट, ये इस्लामाबाद में ले जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूं, आज आप नोट कर दीजिए मेजर गौरव आर्या ने जो बोला है आपको, आप तारीख नोट करिए आज की। आज 15 जनवरी है, प्लीज नोट इट। टुडे आई विल टेल यू दे विल अटैक। ये जो टेररिस्ट है ना, ये सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में नहीं होंगे, ये पंजाब के अंदर घुसेंगे, क्योंकि इनको पता है कि असली दर्द पंजाब में होता है, और ये करेंगे ऐसा। और आप देखिएगा अगले 1-2 महीने में होने वाला है। और फिर ये बोलेंगे इन्होंने तो मेरे खिलाफ FIR लॉन्च कर रखे हैं, ये तो कहते हैं मेजर करवाता। मेजर क्या करवाता है यार, मेजर तो वीडियो बना रहा है अभी घर पे बैठ के। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज, अगर आप नक्शा देखेंगे पाकिस्तान का, आपको सब पता लग जाएगा खुद। लुक एट द मैप ऑफ पाकिस्तान। अगर आपने पाकिस्तान का मैप देख लिया 2-3 घंटे लगातार, ठीक है, आपको सब पता लग जाएगा वहां पे क्या खेल होने वाला है। आप देखिए पिछले अटैक्स, आप पाकिस्तानी मीडिया की रिपोर्ट्स निकाल के देखिए, और जो बोर्ड पे पिन होती है ना, पिन चिपकाना, और पिछले 3 महीने के अटैक्स आप देखो, आपको पता लगेगा किस तरीके से अटैक्स का जो साइज है वो फैल रहा है, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं ट्रेंड एनालिसिस। आप ट्रेंड देखो, ट्रेंड किस तरीके से चल रहा है, फिर आपको पता लगेगा ये घुसने वाले हैं पंजाब के अंदर। मैं आज बता रहा हूं कि पंजाब में घुसेंगे, इस्लामाबाद में घुसेंगे, कराची, अर्बन सिंध में घुसेंगे, ये वहां पे घुस के धमाके करेंगे। सिविलियंस को नहीं छेड़ेंगे ये लोग, पूरी कोशिश करेंगे सिविलियंस को ना छेड़ें, लेकिन वर्दी वालों को ठोकेंगे। पाकिस्तानी आर्मी, रेंजर्स, पुलिस, काउंटर टेररिस्ट डिपार्टमेंट, ये सब मारे जाएंगे। ये आज मैं आपको बता रहा हूं, अगले 90 दिन का अंदर जो खेल इनका होने वाला है, धीरे 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 होगा। नेक्स्ट 90 डेज, आज 15 जनवरी है, ठीक है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 15 अप्रैल तक आप देख लीजिएगा। मैं खुल के आज आपको बता रहा हूं, आप नोट कर लीजिएगा 15 अप्रैल तक, 3 महीने के अंदर क्या होने वाला है। अच्छा, पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ने यह बात बोली है, ये पासिंग आउट सेरेमनी थी प्रोबेशनरी ऑफिसर्स की, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस PAS। PM Shahbaz Sharif opined that seeking foreign loans was not the right solution to address Pakistan's economic challenges. The loans would have to be returned. In the past, time was wasted with the creation of chaos and protests. He says, slamming the Pakistan Tehreek-e-Insaf. ये अभी भी सियासत कर रहा है आदमी। वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने, ठीक है, उसने जो भी गड़बड़ करी, वो तो सिर्फ 3.5 साल था। इमरान खान 3.5 पौने 4 साल था मैक्सिमम। आप और आपके भाई ने तो पतंग उड़ा रखी थी पाकिस्तान में, तो आप इमरान खान के सर पे पूरा बोझ कैसे डाल सकते हैं? ठीक है, हो सकता है इमरान खान का 1%, 2%, इमरान खान भी टू ब्लेम हो, मैं मना नहीं कर रहा। अगर मुल्क संभाला है तो जिम्मेदारी उसको लेनी पड़ेगी, वो नहीं ले रहा गलत चीज है, लेनी पड़ेगी। लेकिन सर 99% तो आपके और आपके भाईजान और जरदारी ने मिलकर निपटाया पाकिस्तान को। पहले भी लोगों ने निपटाया, परवेज मुशर्रफ ने, लेकिन आपने तो अति कर दी, अति कर दी आप लोगों ने। अब ये कह रहे हैं कि साहब कह रहे हैं कि मुझे बड़ी शर्म आती है, मैं बड़ा एम्बैरस हो जाता हूं जब मुझे लोन मांगना पड़ता है। तो क्यों मांगते हो लोन? अपने खर्चे क्यों नहीं कम करते? अपना प्रोटोकॉल कम क्यों नहीं करते? जब जेनेवा गए थे तो जरूरी थी कि 7-7, 8-8 मंत्री अपने साथ ले जाओ। बिलावल को भी टांग के ले जा रहे हो, बिलावल के नंबर 2 को भी टांग के ले जा रहे हो, इसको भी ले जा रहे हो, उसको भी ले, क्या जरूरत है? जरूरत क्या है? वहां पे ओनली शहबाज शरीफ और फाइनेंस मिनिस्ट्री का एक बंदा उसको जाना चाहिए था, और अपना 4-5 लोग स्टाफ ले जाते, कहानी खत्म। वो ना जी ना, पूरे अय्याशी इनकी पूरी। और अय्याशी, मुझे अय्याशी से किसी की प्रॉब्लम नहीं है, पर ये अय्याशी अपने पैसे से नहीं करते, ये पाकिस्तानियों के जो बेचारा टैक्स पेयर है उसके पैसे से अय्याशी करते हैं लोग। वहां पे गए, पता नहीं कितने इन्होंने खर्च करे, क्या करा, कितने डिनर करे, क्या पानी की तरह पैसा उन्होंने बहाया, वापस आ गए। और इतने ढीठ हैं ये लोग, पाकिस्तान का जो रूलिंग एलिट है, अशराफिया है, और खासतौर से शहबाज शरीफ और उसके लोग इतने ढीठ हैं, आके 2-3 दिन के बाद बोलते हैं और साहब वो जो पैसे हैं ना उसमें से 90%, इशाकदर कहता है 90% उसमें लोन है। जबरदस्त यार। तो खुशियां ऐसे क्यों मना रहे हो जैसे कोई तुमने कद्दू में तीर मार दिया हो? तुम्हें लोन मिला है भाई, तुम्हें लोन मिला है, तुम्हें कोई एड नहीं मिली, तुम्हें खैरात नहीं मिली, तुम्हें वापस करना है लोन। किस शर्तों पे लाए हो लोन? कौन सी चीज गिरवी रखी है तुमने वो लोन लाने के लिए?
वो कौम को बताओगे नहीं बताओगे? तुम तो भाग जाओगे लंदन, हेवनफील्ड, दरवाजा अंदर से लॉक कर लोगे, ऐश करो। वो पाकिस्तानी मरेगा बेचारा, गरीब है, वो भूखों मरेगा। तुमने तो ले लिए लोन। ठीक है। एक प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक बड़ी अच्छी चीज लॉन्च करी है। ये ग्लोबल साउथ की हमने बात करी थी ना, जब पीएम मोदी ने बोला था कि हम लोग ग्लोबल साउथ को सपोर्ट करेंगे और ये सब करेंगे और हम सबकी आवाज बनेंगे। मैंने पिछले एक आध वीडियो में आपसे बात करी थी। तो एक आरोग्य मैत्री प्रोजेक्ट उन्होंने लॉन्च करा है प्राइम मिनिस्टर ने। मैं आपको यहां पे पढ़ के बता रहा हूं। ड्यूरिंग द कोविड पैंडेमिक, इंडियाज वैक्सीन मैत्री इनिशिएटिव सप्लाइड मेड इन इंडिया वैक्सीन टू ओवर 100 नेशंस। ये प्रधानमंत्री मोदी जी का जो स्टेटमेंट है मैं वो पढ़ के बता रहा हूं। आई वुड नाइट लाइक टू अनाउंस अ न्यू आरोग्य मैत्री प्रोजेक्ट। Under this project, India will provide essential medical supplies to any developing country affected by natural disaster or humanitarian crisis. यानी कि ये कह रहे हैं कि जब कोविड पैंडेमिक हुआ था, जब कोविड आया था, तो भारत ने 100 से ज्यादा देशों में इंडियन मेड कोविड वैक्सीन भेजी थी। और उस समय जो हमारा जो प्रोग्राम था वैक्सीन मैत्री, उसके थ्रू हमने भेजी थी। अब हम आरोग्य मैत्री कर रहे हैं कि जब भी कोई ऐसा देश होगा जिसमें नेचुरल डिजास्टर होंगे, प्राकृतिक आपदा आएगी, कोई फ्लड आए, कोई सुनामी आई, कुछ अर्थक्वेक आया, कुछ भी ऐसा हुआ, तो भारत उनकी मदद करेगा जितना भारत से हो सकता है। भारत मदद करेगा। इस प्रोजेक्ट का नाम है आरोग्य मैत्री और भारत इन सब देशों की मदद करेगा। यह बहुत बड़ी बात है। वी ऑल एप्रिशिएट द प्रिंसिपल ऑफ ग्लोबलाइजेशन। इंडियाज फिलॉसफी हैज ऑलवेज सीन द वर्ल्ड एज वन फैमिली। हाउएवर, डेवलपिंग कंट्रीज डिजायर ग्लोबलाइजेशन दैट डज नॉट क्रिएट क्लाइमेट क्राइसिस और डेट क्राइसिस। ये देखिए, मोदी जी ने चाइना को थप्पड़ मारा है, एक इस गाल पे एक उस गाल पे, और बड़े प्यार से मारा है थप्पड़ मोदी जी ने। पता नहीं लगा, चाइना को 3-4 दिन के बाद पता लगेगा कि चांटा पड़ चुका है। ग्लोबलाइजेशन जरूरी है, हम इसको वेलकम करते हैं। मोदी जी कह रहे हैं और कहते हैं कि हमारी संस्कृति कहती है वासुदेव कुटुंबकम, द होल वर्ल्ड इज अ फैमिली। पूरा विश्व एक परिवार है। ये हमारी फिलॉसफी कहती है, जो एंशिएंट हिंदू फिलॉसफी है, द होल वर्ल्ड इज अ फैमिली। बट ये नहीं हो सकता कि क्लाइमेट क्राइसिस उससे बन जाए या डेट क्राइसिस बन जाए। यानी कि चीन जो है दोस्तों, चीन लगातार दर लगातार क्या करता है कि ऐसे पैसे आपको देगा, इस तरीके से पैसे देगा जैसे पुराने टाइम पे वो साहूकार नहीं होते थे, हम कहानियां सुनते थे 400-500 साल पहले, कि पुश्त दर पुश्त लगे हैं उसका सूद देने में, असल का कुछ पता ही नहीं है। उस टाइप का सूद घोर है चाइना। और मोदी जी ने लगा दिया चाइना के दोनों गालों पे कि बेटा डेट क्राइसिस हम नहीं होने देंगे जहां तक हमारी क्षमता है। और ये गलत है डेट क्राइसिस। और उनका सीधा डेट क्राइसिस करवाता कौन है? चाइना करवाता, और तो कोई नहीं करवाता। तो ये उन्होंने चाइना की ओर डायरेक्ट एक निशाना लगाया और फायर कर दी गोली। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पे हमारा खत्म होता है। मैं आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। आखिरी में मैं एक बात और कहना चाहता हूं आपसे दोस्तों। कई लोग कमेंट्स लिखते हैं और मैंने प्रॉमिस करा था कि मैं कमेंट्स को आंसर करूंगा। मैं एक काम करूंगा, जो हमारे टॉप 2-3 क्वेश्चंस है ना मेरे वीडियोस में, मैं नाम लेके अपना आप नाम लिखिएगा उसमें। मैं कोशिश करूंगा कि आपके क्वेश्चंस आंसर करूं। मुझे एक आध दिन दे दीजिए ये सिस्टम अपना सेट करने में। फिर मैं आपका नाम लूंगा कि फलाने साहब हैं या कोई जो भी हैं, उन्होंने ये सवाल पूछा है और उसका मेरे हिसाब से ये जवाब है। मैं कोशिश करूंगा रोज करने की। मुझे याद है मैंने जो वादा आपसे करा था, आई रिमेंबर माई प्रॉमिस टू यू, एंड मैं कोशिश करूंगा कि रोज ये करूं और आपके सामने आऊं और आपके सवालों का जवाब दूं। 2 या 3 सवाल मैं रोज आंसर करने की कोशिश करूंगा। मुझे 1-2 दिन दे दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।